So Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So most probably यही लास्ट क्लास होगी एक्सेल की, या फिर मैं देखूंगी कि अगर और कुछ चीजें हुई तो I will let you know people tomorrow, okay? But in today's class, in class 22, we are going to see that how can we create mark sheet in MS Excel, okay? Like एज अ टीचर मैं किस तरीके से क्रिएट करती हूँ, सबका अपना अपना मेथड है, मेरा कुछ अपना मेथड है, ओके? ये एक मेरे पास मार्कशीट है, हियर इट इज, ओके? मैंने ये इस तरीके से जो है क्रिएट की हुई है, ठीक है? मैं यहाँ बिल्कुल ऐसी जो है यहाँ आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी। कुछ और चीजें मैंने और इसमें देखी हैं कि मैं क्या क्या चीजें चेंज कर सकती हूँ, तो मैं वो चीजें चेंज करूंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट लेते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मुझे एक काम ये करना है, मैं इन सबको क्लियर कर रही हूँ मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है कॉपी करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस टीचर। मैं कॉपी कर रही हूँ, फिर जो है दूसरे पेज पे जाके मैं जो है इनको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? और फिर अगर मुझे कोई नीड हुई तो ठीक। 13 स्टूडेंट तक आई गेस इट इज फाइन। कॉपी किया, शीट 2 पे गई, पेस्ट करना है। अच्छा, मैं 1 पे नहीं कर रही, ना ही मैं 2 पे कर रही हूँ, मैं 3 से स्टार्ट ले रही हूँ, 4 पे मैंने पेस्ट कर दिया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर? एनी प्रॉब्लम No, ओवर हेयर? no. ठीक है, इन सब पे मैं बाद में वर्किंग करती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, रॉ 1 की हाइट को इंक्रीज कर लेती हूँ, ठीक है? इट इज मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा क्यू, एंड नेक्स्ट इज पी क्यू आर, आर आर तक जाएगा। मैं इसको आर तक जो है हाईलाइट कर ले, मतलब कि मर्ज कर लेती हूँ, सेंटर एंड मिडल, ओके? एंड टू रॉ को भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज करती हूँ, ठीक है? फिर मैं ए से लेके एफ तक मैं मर्ज और सेंटर करती हूँ, फिर उसके बाद एच से लेके एम तक, देन एन से लेके आर तक। एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर? No. नो टीचर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल स्कूल नेम, मैं लिखती हूँ, मैं अपने ही उसका नेम लिख लेती हूँ, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर वो सिलेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट इसकी मैं राइटिंग स्टाइल में इसका इंक्रीज करती हूँ। इसकी राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, तो जिट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. नो टीचर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट, या लिख लेते हैं फाइनल ड्रम एग्जामिनेशन रिजल्ट शीट, ठीक है? इसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करती हूँ, 14 इज इनफ। यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन्स, ओके? यहाँ पे मैं लिखूंगी सेशन। अच्छा, एक काम मैं और करने लगी हूँ, जो मैंने एन से लेके आर तक मर्ज किया था, मैं उसको अनमर्ज कर रही हूँ। मैं एन से लेके पी तक इसको सिलेक्ट करूंगी, ओके? एंड क्यू से लेके आर तक इसको सिलेक्ट करूंगी, अनमर्ज, फाइन। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेशन फॉर एग्जाम्पल 2022 से 2023, राइट? इसको भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज करती हूँ, 14 कर लेती हूँ। यहाँ पे भी टाइम्स न्यू रोमन्स अप्लाई करूंगी, फाइन। और यहाँ पे जो था मेरा क्यू से लेके आर तक, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट, लिख दिया मैंने कैम्ब्रिज, ओके? और इसको ये है
थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट इसको दे देती हूँ टाइम्स न्यू रोमन्स. ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो. और No, जैसे कि teacher. यहाँ पे मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने लिख दिया इंजीनियर. राइट, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, No. teacher. No. ठीक है, थोड़ा सा क्या करना होगा, क्लास इज फाइन, ठीक है, एंड रोल नंबर इज ऑल्सो फाइन. नेम की थोड़ी सी मुझे विड्थ इंक्रीज करनी होगी. ओके, इंग्लिश थोड़ा सा श्रिंक कर देती हूँ. उर्दू, मैथ्स, साइंस. ओके, नेक्स्ट इस कंप्यूटर को थोड़ा सा और श्रिंक कर देती हूँ. इस्लामियात, सिंधी, एसएसटी को थोड़ा सा और श्रिंक कर दिया. आर्ट का कॉलम मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी आर्ट नहीं होता या आर्ट रखते हैं हम. इस पे जो है एक काम करते हैं, जियो, and here it is history. Is it clear? Any problem over here? No. No, teacher. Okay, here it is marks obtained, percentage, grade. Here it is status आएगा. Okay. ओके, अच्छा ये जो कॉलम है इसको मैं डिलीट करूंगी, मतलब कि डिलीट नहीं, कट करूंगी, इसको मैं साइड पे करूंगी. ये मतलब कि मैं इसको नहीं चाहूंगी कि ये मेरे पास आए. ठीक है, तो मैं इसको साइड पे कर लूंगी. ठीक है, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. स्टेटस को मैं थोड़ा सा मर्ज कर देती हूँ. स्टेटस ये है, ठीक है, और ये सिंपल है, सबको मैंने मर्ज कर दिया. ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा और श्रिंक भी कर देती हूँ, वो मसला नहीं है. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. इन सबको करूंगी टेबल, बोल्ड हटा दूंगी. ऑलराइट, इन नेम्स को मैं लेफ्ट अलाइन करूंगी. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, No. teacher. इज इट फाइन? Yes. ओके Yes. ओके ओके, ठीक है. ये जो है परसेंटेज और एनक्यू वाला, ये मैं नहीं चाहूंगी कि ये मेरे पास शो हो, तो मैं थोड़ा सा इसको और साइड पे कर लेती हूँ. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा और साइड पे कर दिया. ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? ये मैं इसको बताती हूँ, ये मैंने क्यों किया है सेपरेटली, जबकि परसेंटेज का कॉलम है, बट वो क्यों किया है ये मैं बताती हूँ. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम होती हैं, तो जो है उनको जो है रैंक नहीं दिए जाते. ठीक है, मतलब कि पोजीशन नहीं दी जाती, तो हम उनके आगे ब्लैंक दे देते हैं. ये आप लोगों को भी पता होगा थोड़ा बहुत. ऑलराइट, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन पे फॉर्मूला लगा देती हूँ. इट इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन में क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सम. और मैं सम कहाँ से कहाँ तक करूंगी, D4 से लेके L4 तक. ठीक है, सम कर दिया. ठीक है, अभी 0 है क्योंकि मैंने कोई मार्क्स एंटर नहीं किए. इज इट फाइन? और सब जगह मैंने ये ओवरऑल अप्लाई कर दिया. परसेंटेज में फॉर्मूला किसका लगेगा, इट इज इक्वल टू. अच्छा, एक चीज और, मैं क्या करूंगी, इस परसेंटेज के कॉलम को पूरा का पूरा सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये परसेंटेज पे अप्लाई कर दूंगी. ठीक है, ये परसेंटेज अप्लाई करने से क्या होगा, जो भी मेरे पास परसेंटेज आएगी उसके आगे परसेंटेज का सिंबल होगा. ओके, एंड देन इट इज इक्वल टू दिस मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय, सॉरी, टोटल मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ 3 4 5 6 7 8 9,
9 सब्जेक्ट हैं, सो डिवाइडेड बाय 900। बस सिंपल ये करना है एंड देन इंटर। अभी 0% है क्योंकि मैंने कोई मार्क्स इंटर नहीं किए। इज इट फाइन? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No teacher. ठीक है, अब मार्क्स देना शुरू करते हैं हम। अभी सिर्फ परसेंटेज और मार्क्स ऑब्टेन्ड आएंगे और 100 से मार्क्स हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर इट इज 98, 88, 77, 69, 99, 100, 97, 100 and then 100. Is it clear? Any problem over here? Is it clear? Yes, teacher. Yeah, yes, Okay. teacher. Then 81, 87, 89, 74, 55, 69, 97, 99 and then 100. Just एक random example मैंने लिए। 99, ये डेसिमल इसका मुझे खत्म करना पड़ेगा। इस पे क्लिक किया, डिक्रीज डेसिमल, सिंपल। ठीक। अब जैसे कि अब्दुल मुकीत है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 12, 13, 45, 55, 66, 74, 41, 62, for example 73. Is it clear? Any problem over here? No. No. No, Next teacher. is for example all right, any problem over here? No. मैं भी थोड़ा सा मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं कुछ मार्क्स पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई No. प्रॉब्लम? No, No. teacher. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो मार्क्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं जाऊंगी कंडीशनल फॉर्मेट पे, हाईलाइट सेल्स पे। अब मैं इनको क्या करूंगी, बिटवीन जो मार्क्स 50 और
100 के बीच में है, वो पास मार्क्स हैं, ठीक है, मैं उनको कर दूंगी ग्रीन कलर। इज इट क्लियर? मैंने उनको कर दिया ग्रीन कलर। और वो मार्क्स जो लेस देन 50 है, मैं उसको दे दूंगी राइट रेड पे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा वो मार्क्स जो कि 90 मतलब कि 50 से अबव है और 100 तक है, ठीक है, उनको मैंने दे दिए क्या कहते हैं, ग्रीन कलर। और जो मेरे पास मार्क्स लेस देन 50 है, उनको मैंने दे दिए रेड हाईलाइटेड कलर। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? हेलो, एनी प्रॉब्लम ओवर No. हियर? No. इज इट ऑल फाइन? Yes. ओके, Yes. ग्रेट। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज पे आऊंगी। परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट, हाईलाइट। जो परसेंटेज मेरी फॉर एग्जाम्पल 50% एंड 100% के बीच में है, उसको मैं दे दूंगी ग्रीन हाईलाइट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? और वो परसेंटेज जो के लेस देन 50% है, मैं उसको दे दूंगी रेड फिल्ड। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. इज इट ऑल फाइन? इज इट ऑल फाइन? Yes. अच्छा, मैं एक काम और करती हूँ, यहाँ पे भी ना कुछ दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 45 या एंड 40, ठीक है, बल्कि 48, ठीक है, ठीक है, मैंने जस्ट सिंपल दे दिया। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये वाली चीज ग्रेडिंग स्केल जो है मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है। ग्रेडिंग स्केल क्यों कॉपी किया? ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसको थोड़ा सा इधर कहीं पे जाके यहाँ पे नीचे आके जो है पेस्ट करती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों कॉपी किया, अब देखिएगा। ये मैंने यूं कॉपी किया क्योंकि मुझे अभी जो है ग्रेड का फॉर्मूला लगाना होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए स्टार है, अगर किसी ने लिया है तो इट मीन दैट वो 80% और उससे अबव है। ए किसी ने लिया है तो 70 to 79.9% है। बी ग्रेड अगर किसी ने लिया तो 60 to 69.9% है। सी अगर किसी ने लिया तो 50 to 59.9% है। डी अगर किसी ने लिया है तो 40 to 49.9% है। यू मतलब कि फेल, तो इट मीन्स दैट इट इज बिलो 40%। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. इज इट फाइन? Yes. अच्छा, बट हम एक काम ये करते हैं, हम जो है बस सी ग्रेड तक करते हैं। जो जिन्होंने मतलब कि हमने क्या यही टारगेट किया ना, जो 50 से कम है वो फेल है। तो 50 से जिसका कम है मींस के 40 to 49.9, हम उसको देते हैं यू। इज इट क्लियर? Yes. ये मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो आई Okay. होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। फाइन। तो Yes. दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दिस इज अनसेटिस्फैक्ट्री। दिस इज fair only and this is good। Okay. ओके, फाइन। फॉर एन क्यू मतलब कि ये जो ग्रेडिंग है ये एन मतलब कि जो नॉट क्वालिफाइड हैं या कुछ हैं उनके लिए है। एनी प्रॉब्लम? अब सबसे पहले हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करना हम अपनी स्टार्ट करते हैं और ग्रेडिंग के लिए हम जो है एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. No, teacher. हम ग्रेडिंग के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग अब परसेंटेज देखें, परसेंटेज आप लोगों की कहाँ पे आ रही है? एन के कॉलम में आ रही, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हो रही है? N4 से। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी फॉर्मूला, इक्वल टू लगाऊंगी, ठीक है। फिर Okay. उसके बाद मैं लिखूंगी एक फॉर्मूला इफ। इज इट क्लियर? इफ Yes. अगर, तो ये इट इज लॉजिकल टेस्ट, वो ये चेक करेगा कौन सी परसेंटेज किस किस के इक्वल है, तो हमने क्या देना है। तो इफ ब्रैकेट ओपन, अब हमारे पास क्या है, ये N4।
N4 अगर ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 80% के। इज इट क्लियर? अगर N4 ग्रेटर है और इक्वल है 80% के, ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट हमने लिखना है, कॉमा लगाया और हमने उसको दे देना है A*. इज इट क्लियर? इज दैट Yes. क्लियर? Yes, Yes. teacher. ठीक है, यहां तक ये एक चीज कंप्लीट हो गई। फिर अब हमने फिर दोबारा इफ लगाया, ठीक, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, N4 if it is greater than equal to 70, तो हमें वो दे दे ग्रेड में क्या दे दे, A दे दे। इज इट क्लियर? इज दैट Yes. क्लियर? फिर दोबारा कॉमा लगाया, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, N4 लिखा, क्योंकि हमारी परसेंटेज N4 में, अच्छा 70 नहीं थे बल्कि 70%। ओके, N4 किया, if it is greater than equal to 60, अगर ये इसके बराबर है, तो अब हमने क्या करना है, कौन सा ग्रेड असाइन करना है, ग्रेड बी। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टेस्टिंग ग्रेडिंग स्केल में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, देन कॉमा लगाया, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, N4 में क्योंकि परसेंटेज है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर है तो आपने कर देना है C। अच्छा एक सेकेंड, N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। अगर N की वैल्यू, N4 जो N कॉलम है उसकी वैल्यू, मतलब कि परसेंटेज अगर 50 या 50 से ज्यादा है, तो C आपने इंटर कर देना है, नहीं तो आपने इंटर करना है U। इज इट क्लियर? नहीं तो आपने इंटर करना है U। मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इसके लिए हमें हम जो है इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये बता रहा है अगर 50 से डेफिनेटली कम होगी तो वो यू प्रिंट कर देगी। अब हमने 1 2 3 4 ब्रैकेट्स ओपन किए, तो 4 ही हम ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन इंटर। इज इट क्लियर? सी नाउ। और जस्ट मैं क्या करूंगी, ये वाला जो स्क्वायर है इसको ड्रैग डाउन कर लूंगी, हियर इट इज, मेरी परसेंटेज आ गई, मतलब कि ग्रेड आ गया, सॉरी। एनी प्रॉब्लम? No, No. teacher. इज इट ऑल फाइन? Yes. Yes. Here we have applied A। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इस पूरे को जो है सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा मजे की बात ये है सबके A* आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स को जो है चेंज करते हैं, राइट, लाइक 87 63 87, चलो 85 कर देते हैं, here it is 88। ठीक है, कुछ ये कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 60 दे दिया इस तरीके से, और ये भी A* है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 99, या इसको दे दिया मैंने 50, इसको मैंने दे दिया 60, लाइक दिस। ठीक है, कुछ तो चेंजेस हों, और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दिया 77, इसको 65, इसको 70, इसको 71, इसको मैंने दे दिया 63, ठीक है, इसको मैंने दे दिया 80। ठीक है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. ठीक है, Teacher. अब मुझे चाहिए पोजीशन। द थिंग इज दैट उनको मुझे पोजीशन नहीं देनी जिन्होंने यू स्कोर किया है, ठीक है, या यू कैन से दैट नॉट एग्जैक्टली यू, बट जिन्होंने मतलब के एक से ज्यादा सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने पोजीशन नहीं देनी, उनको मैंने पोजीशन नहीं देनी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाला कॉलम यूज करूंगी जो मैंने सेपरेटली किया हुआ है। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आ रही मेरी बात? हेलो?
हेलो, am I audible to you? Yes, teacher. Okay, what I am trying to say, I am just trying to say that कि मैंने ये जो कॉलम यूज किया है परसेंटेज और नॉट एन क्यू वाला, मैं यहाँ पे ये सेपरेटली कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बता दिया किसकी क्या परसेंटेज है, उनको ग्रेड क्या मिले, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ जिनकी परसेंटेज या तो 50 मतलब कि 50 से कम है, या यूं कह लें जो एक से ज्यादा पेपर में फेल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर ये वाला आप देखो, इस बच्चे की जो है परसेंटेज 60s में तो आ रही है, ठीक है, मगर अगर आप गौर से देखो, ये 3 पेपर में फेल भी हो रही है, ठीक है, ये 3 पेपर में फेल भी हो रही है, मगर परसेंटेज 60s में आ रही, बट इसकी पोजीशन नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? तो पोजीशन जाएगी ब्लैंक, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक कॉलम जो है सेपरेटली किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है कुछ काम करूंगी। इट इज इक्वल टू लगाया, फिर उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इफ लगाऊंगी। इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, मिनिमम, मिन मतलब कि कम से कम, मिन का लगाऊंगी, देन ब्रैकेट ओपन। ओके, उसके बाद मैं कहां से कहां तक मार्क्स सिलेक्ट करूंगी, ये इस D4 से लेके L4 तक मार्क्स सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अगर तो ये मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, अगर तो ये मार्क्स ग्रेटर है या इक्वल है 50 के, तब जो है पोजीशन देनी चाहिए, मतलब कि परसेंटेज आए, वरना नहीं। कॉमा लगाया, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैंने क्या करूंगी, मैं परसेंटेज को सिलेक्ट कर लूंगी। इज इट क्लियर? परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट किया। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. ठीक है, मैंने क्या किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमा, ठीक है। अगर तो वो मार्क्स आपके सारे जो हैं ग्रेटर हुए 50 से, या 50 के इक्वल हो, तब ये पोजीशन देगी, ठीक है, और परसेंटेज देखेगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ क्वालिफाई कर रहा होगा तो पोजीशन मिलेगी, ठीक है, नहीं तो जो है हमने सिंपल क्या करना है, ये एक ब्लैंक छोड़ देना है इसको, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, N4, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे करना भूल गई, मैं इसको कट करती हूँ, मुझे इस पूरे को भी क्या करना है, ये परसेंटेज देना है, ठीक है, परसेंटेज मैंने कर दिया। इज इट क्लियर? अब नाउ, अब मैं पूरा कर दी, ठीक है। कहाँ पे थी मैं? ऑलराइट, ये 50 मैंने कर दिया, कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद सिंपल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय 900, ओके, नेक्स्ट कॉमा, और जस्ट सिंपल मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगी। ओके, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No. No, teacher. अच्छा, यहाँ पे एक मसला क्या आ रहा है मेरे ख्याल से, आ, ये इसका आ रहा होगा ब्रैकेट का, इफ मिनिमम D4 to L4, D4 to L4 is greater than equal to 50, right? Next bracket open, M4 divided by 900, M4 divided by 900, all right, next comma, bracket close। ओके, हाँ, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी, इक्वल टू का एक और सिंबल लगाया हुआ था, ठीक है। M4, yes, M4, M4 is selected, divided by 900, if minimum D4 to L4, if minimum D4 to L4 is greater than equal to 50, comma, अच्छा, M4, अच्छा, ये यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा। Is it clear? Any problem over here?
No. No, teacher. आ गया, वो एक ब्रैकेट का मसला आ रहा था तो इस वजह से। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, इस पूरे को ब्रेक डाउन कर लूंगी। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा, जिनका यू है वो ब्लैंक है, जिनका एक पेपर जैसे कि ये वाला आप देखो, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इस स्टूडेंट का बी ग्रेड तो है मगर इसने एक से ज्यादा पेपर में जो है ये फेल हुई है, इस वजह से ये ब्लैंक हो गया। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये स्टूडेंट भी परसेंट इसका ए ग्रेड है बट ये एक पेपर में फेल हुई है। हमने यहाँ पे क्या, मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, अगर इन पूरे सब्जेक्ट्स को देखना है, अगर तो एक भी पेपर में 50 से कम मार्क्स हुए, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो ब्लैंक हो जाए। इज इट क्लियर? बाकी जिसमें जब जो स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में पास है तो सिर्फ उनकी परसेंटेज आ गई, तो ये हो गया। ये मैंने साइड में क्यों किया, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे शो नहीं करना चाहती। हो सकता है कोई प्रिंसिपल हो या कोई हेड हो तो वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई दो दो दफा परसेंटेज क्यों है, दैट्स इट, इस वजह से। ठीक है, तो ये मैंने अपने काम के लिए किया हुआ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि जो करता है काम उसी को पता होता है। अब हम पोजीशन बनाएंगे, पोजीशन पोजीशन हम किस बेसिस पे बनाएंगे, पोजीशन हम इसकी बेसिस पे बनाएंगे, इसकी बेसिस पे नहीं बनाएंगे। इज इट क्लियर? अब हम इसकी बेसिस पे पोजीशन बनाएंगे, तो पोजीशन बनाने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी इफ एरर का फॉर्मूला यूज करूंगी। इज इट क्लियर? मैं बताती हूँ। इफ एरर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला, बेसिकली इफ एरर फॉर्मूला फंक्शन in Excel, it is designed to manage and trap errors in formula calculation। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा होगा तो उसको मैनेज करने के लिए इफ एरर जो है फंक्शन हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन यूज करते हुए रैंक का फंक्शन यूज करूंगी। ओके, इट इज इक्वल टू इफ एरर, ओके, ब्रैकेट ओपन, रैंक। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? यस, एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, teacher. रैंक का No, फॉर्मूला teacher. यूज करूंगी, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ये मेरा कहां पे है, T2, मैं लिखूंगी T2 कॉमा, ओके, फिर उसके बाद मैं लिखूंगी, क्या करूंगी, T2 से लेके यहां तक सिलेक्ट कर दूंगी। नॉट एग्जैक्टली इट इज T2, इट इज T4। ऑलराइट, इट इज T4। तो T4 से लेके मैंने T16 तक जस्ट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको लॉक करूंगी, ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लॉक करने के लिए मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और आप लोगों के कीपैड पे जो है F4 का बटन होगा, F4 का किसका होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है, F4 का बटन होगा, F4 को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप F4 को प्रेस करोगे ये हो जाएगा लॉक, कॉमा लगाया, 0 लिखूंगी। वाई आई एम राइटिंग 0, क्योंकि अब ये पोजीशन बताएगा डिसेंडिंग टू, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 करके डिसेंडिंग ऑर्डर बताएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर मैं लगा रही हूँ इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिन जो एक पेपर में या एक से ज्यादा पेपर में फेल होंगे या जिनकी परसेंटेज बिलो 50 है, ठीक है, वहां पे जो है जस्ट ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, उनको पोजीशन नहीं मिलेगी। एंड ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, पोजीशन 1 एंड नेक्स्ट इज, हम इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे। नाउ इफ यू सी, यू कैन सी इजिली कि यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट आई, फिर ये सेकंड आया ये स्टूडेंट, ठीक है, फिर थर्ड आया ये स्टूडेंट, ओके, फिर देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। जहां पे ब्लैंक है इट मींस दैट स्टूडेंट क्या है, मतलब कि उसको पोजीशन नहीं डिक्लेयर हुई। ठीक है, अब वो हमें पता होगा कि वो पास है या फेल है। ठीक है, अब 50 या 50 से अबव वाला स्टूडेंट पास होता है, ठीक है, हम उसको स्टेटस दे देंगे पास या फेल। ठीक है, बट उनको पोजीशन नहीं मिलती जिनकी जो एक भी पेपर में फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनको पोजीशन नहीं दी जाती, बट अब स्टेटस लगाना है कि जो है ये पास है या फेल है। सो इट इज इक्वल टू इफ, अच्छा एक सेकेंड, पास का लगाती हूँ मैं, क्या कहते हैं कि जो है क्या है, इफ, टीचर आप इसके बाद लिंक सेंड करेंगे? यस, मुझे सेंड करनी होगी। सो आई थिंक मैं कर दी ना तो सेंड, फिर दोबारा, बल्कि देख लेते हैं जितना हो जाता है उतना करते हैं, फिर मैं ऑटोमेटिकली लिंक सेंड ही कर दूंगी।
अब स्टेटस मुझे बताना है कि पास है या फेल है, तो इफ का फॉर्मूला लगाऊंगी और मैं चूज करूंगी इस परसेंटेज के कॉलम को, ठीक है। N4 को देखना है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर आपकी परसेंटेज जो है 50 या 50 से ग्रेटर है तो आपने उसको रिमार्क देना है पास, ओके। दूंगी मैं इन्वर्टेड कॉमास में, ओके। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा, अगर 50 से लेस है तो वो दे देगा फेल। इज इट क्लियर? एंड ब्रैकेट क्लोज, सिंपल पास एंड। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी, ये आ गया पास पास फेल पास पास पास, राइट? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो टीचर। नो। अब जो मेरी काम की चीज है वो सिर्फ ये है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर पूरा काम यहाँ पे हो गया तो ठीक है, सही, ये पोजीशन हो गई। ऑलराइट, ये आपका स्टेटस हो गया। अब एक काम और करती हूँ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक, कंडीशनल फॉर्मेट पे जाती हूँ, हाईलाइट। अगर टेक्स्ट अगर आपका पास है तो आप उसको कर दो ग्रीन कलर, और अगर वो फेल है, हाईलाइट सेल्स फुल टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और अगर वो तो फेल है तो रेड फिल कर दो। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। ठीक है, अच्छा मैं इसको एंड कर रही हूँ, मैं फिर दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, ओके।